भूतपूर्वे चरटि निर्देशात पूर्व निपात यदि विक्रवाज्ञापन किया तो पूर्वम भूतः तो पूर्व शब्द पहले था, भूत शब्द बाद में था, लेकिन अंत में क्या किया आपने, भूत शब्द को पीछे लाकर रख दिए तो भूत पहला हो गया, पूर्व बाद में भूत पूर्व शब्द बन गया था। इसे कारण क्या है ऐसे ऊपर आग उल्टा पलटा करने का, कहते पाणिनि का जो प्रयोग है भूतपूर्वे चरट, यह सूत्र ही ज्ञापन कर दिया कि भूत शब्द का प्राक प्रयोग होता है। इवेन समास विभक्त्यलोपश्च, इवेन समास विभक्त्यलोपश्च वार्तिक है। इव एक अव्यय है, इव क्या है, एक अव्यय है। देखो इस अव्यय को भी अनुकरण कर लिया, अनुकरण करके प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, प्रातिपदिक से फिर तृतीया के वचन टा लाए, टा को इना आदेश कर दिया, इवेनर बना दिया। अब सुख का लुक नहीं हुआ, क्योंकि युवा इस अव्यय का हमने क्या किया, अनुकरण कर दिया। अनुकरण अनुकारिक सदृश होता है, समान नहीं होता, अव्ययत्व नहीं रहा। अनुकरण किया हुआ युवा में अव्ययत्व नहीं है, किंतु अनुकारी होता युवा अव्यय है। इसे तृतीया के कुछ नहीं इवे न बन गया। युवा इस अव्यय के साथ में समास हो सुबंतों का, लेकिन जब समास होगा तो समास होने के कारण से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के विभक्ति का लोप होना मुख्य फल है। समास का 3 फल बताया था मैंने। एक, अनेक पद मिल करके एक पद हो जाता है। अनेक पदों का जब भिन्न भिन्न स्वर सब हट करके सब मिल करके एक पद हुआ तो एक स्वर हो जाता है। और तीसरा, मध्य में अनेकों जो विभक्तियां थी अनेक पदों का, सारी विभक्तियों का लोप हो जाता है। 3 फल है, एक पदता, एक स्वरता और विभक्ति लोप। अब यहां एक विलक्षण समास करने जा रहे हैं, जिस समास में जो तीसरा फल है ना विभक्ति लोप, वह नहीं होगा। इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, युवा शब्द के साथ जो सुबंत का समास होगा तो उस सुबंत में आया हुआ जो विभक्ति है उस विभक्ति का लोप नहीं होगा। दृष्टांत देखो, वागर्थौ इव, वागर्थौ इव, वाक्च अर्थश्च यदि वागर्थौ, वाक्च अर्थश्च इति वागर्थौ। पहले आपने द्वंद्व समास बना लिया है और उसका इव के साथ समास कर रहे हैं। वागर्थाविव संपृक्तौ, तुलसीदास जी ने प्रयोग किया मंगलाचरण में, वागर्थाविव संपृक्तौ भवानी शंकरो वंदे। भवानी और शंकर कैसे हैं, वागर्थौ इव संपृक्तौ, जैसे वाणी शब्द और अर्थ जिस प्रकार से संपृक्त संबद्ध उसी प्रकार से भवानी और शंकर भी संबद्ध। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ऐसे बोला, श्रद्धा विश्वास रूपिणो स्त्रीलिंग है इसलिए कहा दिया भवानी को श्रद्धा रूप और शंकर पुल्लिंग है इसलिए सो कह दिया विश्वास रूप। वहां प्रयोग किया वागर्थौ इव, वागर्थाविव हो गया। ये जो यहाँ पर आप जब ये तो हो गया लौकिक वाक्य, इसका अलौकिक वाक्य कैसे होगा, वागर्थ औ इव, ये हो गया अलौकिक वाक्य। अलौकिक वाक्य करके समास कर दिया आपने, इवे न समास हो विभक्त लोप से वार्तिक से समास हुआ। समासत्वात् कृत समास संज्ञा हुई, प्रातिपदिक संज्ञा होने से सुबोधात प्रातिपदिकों से या औ का लुक होना प्राप्त हुआ। तब वार्तिककार ने कहा विभक्ति लोपश्च, इससे होने वाला समास में विभक्ति का लोप न करें। इसे विभक्ति का लोप नहीं हुआ तो वागर्थ औ और इव रह गया, फिर पूर्वत कार्य होकर के वागर्थौ इव। एचो यवायावह सूत्र से आवादेश हुआ वागर्था विव, ये शब्द वागर्था विव, और इसका प्रयोग अनेकों जगहों में शास्त्रों में आया है, इसलिए वार्तिककार ने बने हैं इसको।
इस तरह से वार्तिक वागर्था विव संवृत्त श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अच्छा, बहुत ही गहन विषय है वागर्था विव संवृत्त। एक श्लोक पूरा बता देता है वेदांत कि साहित्यकार से बहुत चिंतन किए हैं। साहित्य में शब्द और अर्थ के संबंध को लेकर बहुत चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण। उनको व्यंग्या भी मानते ना, वो व्यंग्यावृत्ति मानते हैं। अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, गौणीवृत्ति, व्यंग्यावृत्ति सबसे कठिन है। व्यंग्यावृत्ति, गौणीवृत्ति तो आसान है, लक्षणावृत्ति भी आसान है। अभिधावृत्ति तो व्याकरण का विकोश अष्टता प्रविष्ट प्रक्रिया से जाना जा सकता है। वाच्यार्थ जानना आसान है, अभिधावृत्ति। लक्ष्यार्थ तात्पर्य के आधार पर निश्चय हो जाएगा। गौणीवृत्ति दोनों जब शक्यार्थ वाच्यार्थ बाधित हो जाते हैं, वहां गौणीवृत्ति मानना ही पड़ता है। सिंहो मानव का गौणीवृत्ति। लेकिन व्यंग्यावृत्ति सबसे कठिन काम है। शब्द कुछ सुनाई दे रहा है, उसका अर्थ कुछ है, लेकिन कहना कुछ और चाहते हैं। साहित्य में एक चीज, जैसे कबीर का एक आता है साहित्य का रहस्य कितना गंभीर है पता चलता है। वो करते हैं, कहते हैं, चींटी चढ़ा पहाड़ पे, चींटी चढ़ा पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, 9 मन तेल मालिश किया। चींटी चढ़ा पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीठ पर, ऊंट बगल लटकाए। अब चींटी अपने बगल में ऊंट को लटका, ये चींटी अपने पीठ पर हाथी को चढ़ा लेगा? कैसी विलक्षण भाषा। और पूरा वेदांत बोलना चाह रहे हैं, जीव की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन शब्दावली देखिए, चींटी चढ़ा पहाड़ पर 9 मन तेल, हाथी चढ़ाए पीठ पर, ऊंट बगल लटका। ऐसी व्याख्या करो तो हाट व्याकरण का रह जाएगा, इसलिए व्याख्या बाद में देखेंगे। कहने का मतलब व्यंग्यावृत्ति बड़ा कठिन होता है समझना। ऐसे चीजों गूढ़ श्लोक है, गूढ़ पद है। ऐसे गीता में भी सब जगह श्लोक हैं, और हम लोग उसको सीधे से शब्दार्थी धातु प्रत्यय अर्थ ले करके ले लेते, सारा गड़बड़ होता है। वहां वो अर्थ नहीं होता है जहां जो अर्थ हम ले रहे हैं, हम कुछ और अर्थ में कहा हुआ है, वो समझते नहीं आदमी। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता उत्सव, वहां से धर्म क्षेत्र कौन सा कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है दुनिया में, सीधा अर्थ ले लेते हैं। वो अर्थ है ही नहीं उसका। धर्म क्षेत्र का अर्थ सुख शरीर है, कुरुक्षेत्र का अर्थ स्थूल शरीर है। इस सुख शरीर और स्थूल शरीर में समवेता उत्सव, लड़ाई हो रही है। किन की? योद्धाओं की। योद्धा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसमें। कौन है योद्धा? सात्विक वृत्ति और रासिक तामसिक वृत्ति आपस में लड़ रहे हैं। पांडवाश्च मामगा पांडवाश्चैव, पांडवा में पांडु शब्द शुक्लत्व के लिए, शुक्लता मैंने सात्विक, और मामगा ममत्व का अर्थ रजोगुण तमोगुण है। इसे रजोगुण तमोगुण वृत्ति इकट्ठे एक सेना हो गई, इसे वो सेना बड़ी थी। पांडवों की सेना छोटी थी कि सत्वगुण की वृत्ति कम होते हैं। किम कुरुत संजय, ऐसे तो तुम क्या करा बताओ हे संजय। सम्यक प्रकार से इंद्रियों को जीतने वाला अरे साधक, बताओ तो करेगा क्या ऐसी स्थिति में? कहाँ श्लोक का क्या अर्थ और आप क्या अर्थ करते हैं? और आप कहो महाराज क्षेत्र का अर्थ आपने शरीर कैसे कर दिया? कदम मैंने थोड़ी किया है, भगवान ने खुद गीता में इदम शरीरं कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते, हम थोड़ी कर रहे हैं। क्षेत्र का अर्थ शरीर है। अब विचारणीय विषय बन जाता है ना, गहन में जाओ, एक एक श्लोक का असलियत में पहुंचोगे ना, तब पता चलता है उसका असली अर्थ क्या है। और नहीं तो ऊपरी शब्दार्थ लेके हम लोग आपस में फालतू लड़ जाते हैं। इसलिए अवागर्था विव संपृक्तों में या क्या हुआ? औ का लोप नहीं हुआ कि वार्तिककार ने उसको प्रयोग को देखते हैं कि अनेक बार शास्त्र इस तरह का प्रयोग है, उसके आधार पर तो शास्त्र पहले भाषा है,
बाद में व्याकरण हुआ है। भाषा का विकृति को रोकने के लिए व्याकरण आया हुआ है। भाषा में हो रही विकृति को देख करके व्याकरण का निर्माण हुआ ताकि एक संयमित बना रहे। नहीं तो आज जो हम बोल रहे हैं 100 साल बाद कोई और भाषा हो जाएगी तो क्या होगा। आज हमारे लिखा ग्रंथ वह कभी काम में आने वाला है नहीं। इसलिए वेदों में कहा बात मनुष्य तक कैसे लाभ सदा होते रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इस वैदिक संस्कृत पर एक व्याकरण बनाना पड़ा और ऐसे नियमावली बांध दिया गया जिसके विरुद्ध आप कोई शब्द निर्माण ही नहीं कर सकते। आते हुए भाषा वैसी की वैसी बनी रहेगी और जिस शास्त्र जिस भाषा की व्याकरण में व्युत्पत्ति धातु प्रत्यादि भेदपूर्वक शब्द निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, वो भाषा क्या हो जाती है, बदलती रहती, विकृत हो जाता है। इसे कहा गया ना, हर 4 गांव के बाद थोड़ा सा भाषा में अंतर हो जाता है। इसे कहावत बन गया। तो कारण क्या है कि हम लोगों की इन भाषाओं पर सम्यक व्याकरण है ही नहीं। संस्कृत में ऐसा परिपक्व है, आज तक इसकी विकृति होने नहीं दिया गया। इसलिए यदि उसमें भी स्वतंत्रता दे देते तो मुश्किल हो जाता। जो स्वतंत्रता नहीं दिया, 3 का वचन के आगे बढ़ नहीं सकते आप। मुनिनाम त्रयाणाम प्रामाण्यम, 3 मुनियों का वचनी प्रामाणिक, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। इन्हीं को इस्लाम से लोग शुरू में नमस्कार कर मुनित्रयम नमस्कृत्य जो कहा गया, उसे को हम लोग लेते हैं। वाक्यकारम वरुरुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनीम सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम। ये मुनित्रय का वचन प्रामाणिक है, उसके आगे पीछे कोई भी कुछ लिखेगा वो अप्रामाणिक। इतनी कठोरता पूर्वक जुड़े हुए हैं, इसी वजह से भाषा अभी भी जीवित है। तो अब इसके बाद केवल समास में इतना ही संकेत करके संक्षेप कथन करके समाप्त कर देते हैं। अगला समास आरंभ होता है, अथ अव्ययी भाव, अथ अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो गया। आरंभ कर रहे हैं अव्ययी भाव समास। इसका अधिकार सूत्र अव्ययी भाव, प्रथमा का एक वचन है, अधिकारोयम प्राक तत्पुरुषात्। इस अव्ययी भाव समास का अधिकार, इस संज्ञा का अधिकार तत्पुरुष से पूर्व तक है। तत्पुरुष सूत्र कहाँ है, 2:1:21 में है। 2:1:5 से 2:1:21 तक के जितने भी सूत्र है, उन सूत्रों से भी समासों का नाम होगा अव्ययी भाव समास। अर्थात लगभग 15 सूत्र है। 2:1:5 से 2:1:20 सहित 15 सूत्र हैं जिनमें अव्ययी भाव समास का कहीं विधि है, कहीं निषेध है, कहीं विकल्प है। 3 ही होता ही है, विधि अथवा निषेध अथवा विकल्प। उनमें सबसे पहला सूत्र आरंभ होता है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भाव अत्यासम प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चायथानुपूर्व योग पद्य साध संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। अत्यासम प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चायथानुपूर्व योग पद्य साध संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। अव्ययम प्रथमा का एक वचन और बाकी सब मिलकर के सप्तमी का बहुवचन, 2 पद है। अव्ययम प्रथमा का एक वचन और बाकी सारा मिलकर 1 पद है, सप्तमी का बहुवचन। विभक्तिर्तादिषु वर्तमानम अप्ययम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते। विभक्त्याद्यर्थों में विद्यमान जो अव्यय, विभक्तिर क्या है, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, इन अर्थों में भी हम अव्यय को रख सकते हैं। इन अर्थों में भी अव्यय होते हैं। विभक्ति अर्थ में अव्यय, विद्यमान जो अव्यय, उस अव्यय का किसी भी सुबंध के साथ समास किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा समास होगा तो वह समास विकल्प से नहीं होगा, नित्य होगा। विभक्त्यर्थादिशो, विभक्त्यर्थ और समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, वृद्ध्यर्था, विभक्ति समीप समृद्धि और वृद्ध्यर्था मैंने समृद्धि का नाश, विगता वृद्धि
विगता रिद्धि, रिद्धि यण हुआ तो वृद्धि ऐसे लिख दिया गया सूत्र में, जिसकी रिद्धि नष्ट हो गई। पहले सम उपसर्ग पर वृद्धि है, समृद्धि, इसको क्या कहते हैं आप? समृद्धि। विवृद्धि व्यर्थी, मैंने समृद्धि नष्ट हो गई हो। दोनों विपरीत, दोनों अर्थ में है ना। समृद्धि अर्थ में अव्यय होगा, अतः व्यर्थी में भी अर्थ में अव्यय होगा। और अभाव, अर्थाभाव, जैसे घटाभाव, पटाभाव, मठा अभाव बोलते हैं, बस अभाव का द्योतन करने वाला जो अव्यय, इसे निरुपसर्ग है ना, निर्धर्मघ सब करते हैं ना हम लोग। निरुपसर्ग होता है, निसुपसर्ग होता है, ये सब क्या है? अभाव अर्थ में विद्यमान है। और अत्यय, अभाव के बाद अत्यय, अत्य मैंने केवल नाश सामान्य, पहले रिद्धि का नाश आया, अब कोई भी चीज का नाश हो, नाश सामान्य अर्थ में अत्यय। असंप्रति, असंप्रति मैंने अनुचित, पाठ में सोना अनुचित है कि नहीं? असंप्रति, संप्रति इदम न कर्तव्यम इति असंप्रति, जो अनुचित अर्थ में भी अव्यय का इस्तेमाल करेंगे हम। दृष्टांतों से और स्पष्ट होएगा। शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की अभिव्यक्ति अर्थ में विद्यमान जब भी, पश्चात अर्थ में विद्यमान जब भी, यथा अर्थ में विद्यमान जब भी, आनुपूर्वी मान क्रमशः इसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग होने वाला अव्यय, यौगपथ, युगपथ एकदम एक साथ होना इस अर्थ में विद्यमान जब व्यय, सादृश्य अर्थ में विद्यमान जब व्यय, संपत्ति अर्थ में विद्यमान जब व्यय, साकल्य संपूर्णता को बोध करने वाला जब व्यय, और अंत इस अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है, उन अव्ययों का अंत वचनेश, वचन शब्द के साथ जोड़ेगा। विभक्ति वचने, समीप वचने, समृद्धि वचने, विरध्यर्थ वचने, अभाव वचने, अत्यय वचने, असंप्रति वचने, वचने 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 सबके साथ जोड़ेगा। क्योंकि अभी पहले भी एक बार बता चुका हूं, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। कारक प्रकरण का पहला सूत्र का वर्णन में मैंने बताया था। इससे पहले भी कई बार हो चुका। तुल्यास प्रकरण सवर्णम में सबसे पहले हम बताते हैं। सुप्तिंगंतम पदम में भी है सुप्च तिंचित सुप्तिंगौ सुप्तिंगौ वंते शंते सुप्तिंगंताः तम सुप्तिंगंतम पदम। सुप और तिंग और क्या सुबंतम तिंगंतंच बोलते हैं ना वृत्ति में, इसलिए वहां पर सुप्तिंगंत पदम का क्या किया? सुबंतंच तिंगंतंच पद संजन स्यात्। वंत शब्द दोनों से जुड़ गया। उसे यहां पर भी क्या है? समास के द्वंद्व समास किया गया। अंत में विद्यमान जो वचन शब्द है वो उसने प्रत्येक के साथ संबद्ध होगा। विभक्त्यर्थ वचने अथवा विभक्त्यर्थम उच्यते अनेन येन अव्ययेन विभक्त्यर्थम उच्यते तदव्ययम विभक्त्यर्थ वचनाव्ययम, विभक्त्यर्थ को कथन करने वाला अव्यय। इसी प्रकार से समीपर्थम उच्यते येन, समीप यह अर्थ को कथन किया जाता है जिस अव्यय से, उस अव्यय को क्या कहेंगे? समीप वचन अव्यय। समृद्धिम उच्यते येन अव्ययेन तदव्ययम समीपार्थक अव्यय, समीप वचनम अव्ययम। इस वचन शब्द का अर्थ उच्यते अनेन उच्यते येन ऐसा अर्थ करना है। वह अर्थ कथन किया जा रहा है जिससे, उस अव्यय को हम कहेंगे विभक्त्यर्थ वचनक अव्यय। जैसे दृष्टांत से और स्पष्ट होगा। देखिए क्यों ऐसे करना पड़ रहा है। अब एक और बात यह समझ लेना है, नित्य समास और अनित्य समास की व्यवस्था क्या है। प्रायेण अविग्रहो नित्य समास, प्रायेण अस्वपद विग्रहो वाह। मूल कार्य कहते हैं प्रायेण, जहां अविग्रहो कोई विग्रह वाक्य कर ही नहीं सकते, फिर भी वहां समास हुआ है। आप विग्रह वाक्य करके, विग्रह वाक्य क्या है? जो लौकिक व्युत्पत्ति कर दिया, कुंभम करोति, ये विग्रह वाक्य। ऐसा विग्रह वाक्य जिस शब्द किया नहीं जा सकता किंतु वहां समास हुआ है। लेकिन विग्रह वाक्य आप करके उसकी व्याख्यान स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। परार्था विधानम वृत्ति
है ना। उस वृत्ति को कथन करने के लिए विग्रह वाक्य होता है जो प्रयोग के योग्य है, जो कि समास के द्वारा अभिष्ट अर्थ को बताने के लिए प्रयोग होता है। वह लौकिक विग्रह वाक्य जिसमें नहीं होता, फिर भी वहां शब्द पदों के बीच में समास हुआ है, ऐसे समास को नित्य समास समझना। इसे अविग्रह नित्य समास। और दूसरा अस्वपद विग्रह वा, अगर समास में मान लो दो पद है, वहां दिखाई दे रहा है, समास करने के बाद दो पद दिखाई दे रहा है, लेकिन समास के विग्रह वाक्य में उनमें से एक है, दूसरा नहीं है। समास में जो पद होते उसको क्या कहेंगे? स्वपद। जैसे पीतानी अंबरानी यस्य पीतांबर, यह तो स्वपद है। जो समास होने के बाद जो पद है वो विग्रह वाक्य में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है नहीं? विग्रह वाक्य में भी वो चीज है। जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो, हरौ इति, हमने कहा हरौ, और शब्द क्या बना? अधिहरि। ये अधि कहां से टपक गया? विग्रह वाक्य में था क्या? नहीं। और विग्रह वाक्य में विद्यमान शब्द भी समास में है, और जो विग्रह वाक्य में कथन नहीं हुआ है वो भी समास में दिखाई दिया। ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? अस्वपद विग्रह, अर्थात समास के स्वपदों से विग्रह नहीं हुआ है, अस्वपद से विग्रह वाक्य हुआ। जो समास का अवयव है उनको क्या कहेंगे? स्वपदानी। समासस्य अवयवभूता ये पदानी ते स्वपदानी, वो नहीं है। न स्वपदानी विगृह्यन्ते थे, अस्वपद विग्रह। स्वपदों से ही केवल विग्रह वाक्य नहीं किया जाए तो ऐसे में इसको कहेंगे अस्वपद विग्रह हो गया। और जो स्वपदों से विग्रह वाक्य हो जाए, समास में जो श्रुत पद है उनसे ही विग्रह वाक्य आप कर रहे हो तो वो स्वपद विग्रह वाक्य कहा जाता है। स्व से समास, तत्र विद्यमानानि यानि पदानि ते ताभिरेव यदि विग्रह वाक्यश्चेत् तत् स्वपद विग्रह वाक्यम, यत्र तादृशम नास्ति तत् अस्वपद विग्रह वाक्यम। यथा पीतानि अंबरानि इति, वहां विग्रह क्या हुआ? पीतांबर शब्द बना। पीतांबर जो शब्द समास होने के बाद बना हुआ में दो पद श्रुत है, पीत और अंबर। विग्रह वाक्य में भी दोनों के दोनों हैं, इसलिए ऐसे विग्रह क्या कहूंगा? स्वपद विग्रह वाक्य हुआ। और आपने समास ऐसे कर दिया, शब्द ऐसा निर्माण हुआ है जिनमें श्रुत सकल पद विग्रह वाक्य में नहीं है। समास करने के बाद में सिद्ध जो शब्द है प्रातिपदिक है, उसमें श्रूयमान जितने पद हैं वह पद विग्रह वाक्य में न हो, उसको हम क्या कहेंगे? अस्वपद विग्रह वाक्य। जैसे समास होने के बाद में शब्द क्या बना है आपका? अधिहरि, और विग्रह वाक्य में क्या बोलते हो आप? केवल हरौ, इतना ही है विग्रह वाक्य। इसमें श्रुत क्या है? दो भाग करोगे तो अधि और हरि, दो शब्द है समास में, है ना। समस्त पद में दो हिस्सा है, एक अधि दूसरा हरि। इन विग्रह वाक्य में केवल हरि शब्द श्रुत है, अधि श्रुत नहीं है। लेकिन इस शब्द का इतनी ही विग्रह वाक्य है। विग्रह वाक्य कितना? इतना ही करूंगा, लेकिन पद सिद्ध क्या होगा? यह हो जाएगा। ऐसे में क्या कहेंगे? इसको अस्वपद विग्रह वाक्य किया गया है। समस्त पद में विद्यमान सकल पदों को विग्रह वाक्य में नहीं ग्रहण किया, इसको क्या कहेंगे? अस्वपद विग्रह वाक्य। ऐसे अस्वपद विग्रह वाक्य करके निर्मित जो समास है वो क्या होंगे? वो नित्य समास होता है। इसे नित्य समास का दो लक्षण किया, अविग्रह वा अस्वपद विग्रह वा, जहां विग्रह ही नहीं कर सकते हो अथवा स्वपद समस्त विग्रह में न हो। ये दो प्रकार के समासों को नित्य समास कहते हैं। दृष्टांत दे रहे हैं, देखिए अब एक एक करके। विभक्तौ इति, सबसे पहला क्या था? विभक्त्यर्थ। अविभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र में विभक्ति पहला था। विभक्ति वचने, विभक्ति का अर्थ कथन करने में भी प्रयुक्त अव्ययों का
सुबंत के साथ में समास होता है और वह समास नित्य समास होगा, क्योंकि अश्वपद विग्रह वाक्य हो रहा है। जिस दृष्टांत क्या है देखिए, हरौ, ये विग्रह वाक्य हुआ। क्या विग्रह वाक्य किया हमने? हरौ माने हरि में, हरि में। अविभक्तियां कौन है? सप्तमी, हरि धन गी। इसी विभक्ति का अर्थ क्या है? अधिकरण है ना। विभक्ति आधारो अधिकरणम, अधिकरणे सप्तमी। सूत्र आपने पढ़ा है विभक्ति प्रकरण में अभी। अतः सप्तमी को देखते आप तो विभक्ति का समझ लेंगे अधिकरण। विभक्ति का अर्थ है अधिकरण। इस अर्थ में प्रयुक्त अव्यय क्या होगा? इस अर्थ में हम अव्यय प्रयोग करेंगे अधि। अधि अभि प्रति परिउत प्रादियों में गिनती किया है तो अधि एक अव्यय है, उपसर्ग है। उस उपसर्गों का प्रादेय सूत्र से निपात संज्ञा होगी, निपात संज्ञा होने से स्वराज निपातम अव्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाता है। इसलिए अधि क्या है? एक अव्यय। और अधि इस अव्यय का अर्थ क्या है? अधिकरणम। विभक्ति का अर्थ में हमने अव्यय का प्रयोग कर दिया, जो कि यदि अधि कहाँ है? विग्रह वाक्य में नहीं है। इसलिए हरौ ये विग्रह वाक्य कैसे विग्रह वाक्य है? अस्वपद विग्रह वाक्य। समास में अधि है और विग्रह वाक्य में तत्संबंधी कोई बात नहीं है, इसे समास नित्य समास कहा जाता है। तो विभक्ति का अर्थ में आपने अधि को ले आया, हरि धनगी धन अधि। इस स्थिति में क्या हुआ? अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि से समास होने के कारण से कृत समासाष्ट से प्रातिप संज्ञा हुई। अव्ययाम विभक्ति इत्यादि से समास हुआ। समासत्वात् कृत समासाष्ट सूत्र से संज्ञा हुई। प्रातिपत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से जी का लोप हो गया, तो क्या बचेगा? हरि धन अधि। हरि अधि ये बच गया। अब इस स्थिति में सूत्र ला रहे हैं, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम, प्रथमा का एक वचन, समास सप्तमी का एक वचन और उपसर्जनम प्रथमा का एक वचन। 3 पदों वाला सूत्र है। समास विधायक शास्त्र प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संजन स्यात्। समास शास्त्र अर्थात समास को जिस सूत्र से विधान किया गया है उस सूत्र में जो प्रथमांत होगा, क्योंकि समास विधायक सूत्रों में एक पद प्रथमांत होगा, दूसरा सप्तमी तृतीय कुछ न कुछ होगा। लेकिन समास का विधायक शास्त्र सूत्र में जो प्रथमांत होगा उस प्रथमांत के द्वारा ग्राह्य जो विग्रह वाक्य में जौन सा पद आ रहा है उस पद का क्या होगा? उपसर्जन संज्ञा। जैसे वर्तमान में हम किस सूत्र से समास किए यहाँ? हाँ, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि अर्थ इत्यादि साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र से हमने समास किया। इस सूत्र में कितने पद हैं? 2। कौन से? अव्ययम और साकल्यांत वचनेषु तक। एक उसे प्रथमांत है ना, अव्ययम प्रथमा का एक वचनांत, और वचनेषु तक सप्तमी का बहुवचन, 2 पद है। इसको हम कहते हैं समास शास्त्र। इस समास शास्त्र में 2 पद है, उस 2 पदों में से एक पद है प्रथमांत। वो प्रथमांत कौन है? अव्ययम प्रथमांत। उस प्रथमांत का प्रकृति है अव्यय। उस अव्यय के द्वारा इस समास में गृहीत वस्तु कौन है? अधि। इसे अधि शब्द का क्या होगा? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा। समास शास्त्र में जो प्रथमांत होगा उस प्रथमांत के द्वारा जो बोधित द्योतित गृहीत जो विग्रह वाक्य में, अलौकिक विग्रह वाक्य में जो तत्संबंधी पद रहेगा, प्रातिपदिक रहेगा, उसका क्या होगा? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा।
उपसर्जन संज्ञा करने का फल क्या है? उपसर्जनम पूर्वम, उपसर्जनम प्रथमा का एक वचन, पूर्वम प्रथमा का एक वचन। समास से उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम इत्यर्थ। समास में जब समास कर दिया आपने, अलौकिक वाक्य बना दिए, समास हो गया, शुभों के लुक हो गया, सब होने के पश्चात जिसको उपसर्जन संज्ञा किया था आपने अधिका, अब उसका क्या होगा? पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा या उपसर्जन का अर्थ गौण नहीं लेना, एक संज्ञा है, रूढ़ है। जिसका उपसंज्ञा होगा वो पूर्व प्रयोग हो जाएगा। कहीं ऐसा ना रूढ़ कर लो कि उपसर्जन होमान में अर्थ होता है गौण, जो गौण होगा वो पीछे होगा, जो प्रधान होगा वो आगे होगा, ऐसा अर्थ का नहीं करना। यह उपसर्जन एक संज्ञा विशेष में रूढ़ है और वो इतना ही है। समाज शास्त्र में जो प्रथमांत है तद्बुद्धि विग्रह वाक्य में जो पद होगा उसका उपसर्जन संज्ञा होता है। और उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है? समास में विद्यमान उस संज्ञा वाला संज्ञा विशिष्ट जो प्रातिपदिक होगी उसका प्राक प्रयोग होना ही फल है। समास से उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, समास में जो उपसर्जन है उसका क्या होगा? प्राक प्रयोग होगा। इति अधे है प्राक प्रयोग, इसलिए अधि इस प्रातियोग अभ्य का पूर्व में प्रयोग कर दिया। पूर्व में प्रयोग हुआ तो ऐसे रखा जाएगा, अधिहरि, अधिहरि बन गया। सुपोलुक, सुपोलुक एक देश विकृत से अनन्यत्वात्, और एक देश जो विकृत है वह अनन्य होने के नाते वह अन्य के सदृश नहीं हो जाता। एक देश विकृत हो जाए तो भी वह अन्य जैसा नहीं है, भले अन्य जैसे भ्रांति हो जाए लोगों को। बहुत लोग आते हैं हमको देखकर कहते हैं, हमसे पूछते हैं स्वामी शांति धर्मानंद जी कहाँ है? मैं कहता हूँ क्या जवाब दूँ इसको, क्योंकि उन्होंने देखा क्या है, पहले वो दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं, पहले सदा 24 साल भर मुंडन रहता था और धोती कुर्ता पहनता था, इस तरह से रहता ही नहीं था। अब वो कहते कोई दूसरा महात्मा होगा, वो नहीं होगा। अरे एक देश ही तो विकृत हुआ, दाढ़ी मूंछाई वस्त्र तो बदला, चोला पहनने के स्टाइल बदल गया, अल्पी पहन रहे, लेकिन वो एक देश विकृत को अन्यवत मान लेते हैं, मूर्ख है। और शास्त्र क्या कहता है? एक देश विकृतम अनन्यवत, वो अन्यवत नहीं होता। जैसे दृष्टांत क्या दिया? छिन्ने पुच्छे श्वाश्वैव न गर्दवः, छिन्ने पुच्छे, पूछ काट दो कुत्ते का तो ये गधा नहीं हो जाता ना, वो कुत्ता ही रह जाता है। अच्छा जब दाढ़ी मुझ छोड़ दो तो भी वही है ना, कि दूसरे थोड़े हो गए, लोग पहचान नहीं पाते। तीसरे यहाँ पर भी है एक देश विकृतम अनन्यवत। पहले क्या था? इसकी प्रासंज्ञा की थी आपने, हरिंगी अधि, इसका आपने प्रासंज्ञा किए थे। और अब क्या बचा है? अधिहरि। यहाँ का कुछ लोप हो गया है, उल्टा पलटा हो गया है, मैंने विकृत हुआ ना, ये इसका एक देश विकृत हो गया है, फिर भी वो अन्य नहीं है। अर्थात जो पहले था वही अब भी है। पहले क्या था? वो प्रातिपदिक, अब भी वो प्रातिपदिक संज्ञा वाला ही है। अच्छा दोबारा सूत्र ला करके प्रातिपदिक संज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आपने किया है प्रत्यय समास प्रातिपदिक संज्ञा, वही संज्ञा सभी भी आगे कार्य होगा। प्रातिपदिक संज्ञा से क्या होता है? स्वादि उत्पत्ति स्यात्, या प्रातिपदिकात् प्रत्यय प्रश्न के अधिकार से 100 चष्टाभ्युदय सूत्र के द्वारा 2100 प्रत्ययों की विधि हो जाएगा। और जो प्रत्यय आ जाते हैं तो क्या होगा? उस प्रत्यय का रहेगा वो नहीं रहेगा। क्यों? अव्ययी भावश्च, एक सूत्र पहले आपने पढ़ा है अव्यय प्रकरण में, और उस सूत्र क्या करता है? अव्ययी भाव समास वाले पदों को अव्यय संज्ञा कर देता है। जिन प्रातिपदिकों को आदि को लेकर के आपने अव्यय भाव समास किया है, तादृश अव्यय भाव समास संज्ञा विशिष्ट जो प्रातिपदिक है उसका अव्यय संज्ञा है। जब अव्यय संज्ञा हो गया उसका अव्ययादाप सुपह सूत्र से अव्यय से परिमेय समस्त सुप लुक हो जाएगा। इसलिए तीनों लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में एक जैसा रूप रह गया। अधिहरि 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 बोलना पड़ेगा। सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी भक्तियों में रूप एक जैसा हो गया, अधिहरि।
इसलिए क्या है, वाक्य को देख करके प्रकरण के आधार पर अधिहरिकार्थ कर्ता ले सकते हो, कर्म ले सकते हो, कुछ भी। अधिकार्थ अधिकरण सदा रहेगा, लेकिन अधिहरि में सु जो आया है तो कर्तृत्व, हम आगे गया तो कर्मत्व। कौन सा आगे गया है ये तो प्रकरण के आधार पर ही निर्णय होगा। अधिहरि अधिहरि इस प्रकार से रूप बन गया। अधिहरि मने हरि में, अधिहरि का अर्थ क्या, हरि में। केवल प्रातिपदिक बता रहा हूं ना, पहले तो हरि में जो है उसने, हरि में जो है वो, उससे आपने फिर क्या लाया, सुविभक्ति। तो हरि में जो है उसने, हरि में जो है उसको, हरि में जो है उससे, हरि में जो है उसके लिए, ऐसे अर्थ निकलेगा। अधि हरि का अर्थ हो गया हरि में जो है, जिसको आप कथन करना चाह रहे हैं वो ले लेना, और उससे कर्ता कर्म कर्ण आदि व्यवहार। अधिहरि। एक और सूत्र आ रहा है, अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावश्च। अव्ययी भाव प्रतिमा का एक वचन और च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। अव्ययी भाव प्रतिमा का एक वचन और च अव्यय है। अयम नपुंसकम स्यात्, कहते जो अव्ययी भाव समास वाला प्रातिपदिक है उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में करना। अब दोनों लौट जाएंगे सूत्र। एक अव्ययी भाव से सूत्र वहां है अव्यय प्रकरण में, जो कहता है अव्ययी भाव समास वाले सकल पदों को अव्यय संज्ञा करो। जब अव्यय संज्ञा हो गया तो लिंग का प्रभेद कहाँ रह गया। और यहाँ पर कहते हैं नहीं वो नपुंसक लिंग हो जाएगा, वो त्रिशुलिंग समान कहाँ रह गया। अव्यय संज्ञा और नपुंसकलिंगता परस्पर विरोधी बात है। अव्यय संज्ञा करने का मतलब ही है वो अलिंग हो गया। जो भी अव्यय होते हैं क्या होते, पहले लिखा था मैंने शब्द अलिंगा सलिंगा, लिंग वाले होते हैं और लिंग रहित वाले होते हैं, ये नहीं। सलिंगा में भी नियत लिंगा अनियत लिंगा दिखाया था मैंने कारक प्रकरण के शुरू में। जिसका कोई लिंग ही नहीं होता, आपने अव्यय संज्ञा करने पर कहा उसका कोई लिंग नहीं होता उस प्रातिपदिकों का। और आप आगे कह रहे हो नहीं, जिसकी अव्यय संज्ञा हुई है उस अव्यय भाव समास का नपुंसक लिंग हो, तब व्यवस्था देना पड़ेगा। वो उसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, व्यवस्था दो, है कि नहीं। जैसे सरकार भी करती है, एक अधिकारी कहीं बदमाशी कर रहा हो उसको दूसरे जिले में डाल देता है, वहां एक अधिकारी पहले से ही है, उसके साथ उसको अटैच कर देते, इसको क्या बोलते हैं, अटैच कर दो। इस अधिकारी को उस अधिकारी के साथ अटैच कर दो, कहते फिर क्या होगा, दो अधिकारी बैठ के क्या करें, 2 डीएम एक जिले का, 2 कलेक्टर एक जिला में, क्या करेगा, दोनों बढ़ेंगे। कहते नहीं, वो कार्य क्षेत्र विभाजन कर दो, फिर कार्य क्षेत्र का विभाजन हो जाता है। उसको कहें तुम एडमिनिस्ट्रेशन कर देना, इसको कहें तुम बाहर आउटर देख लेना, फील्ड को देख लेना, कुछ न कुछ विभाजन कर दे। तो सर यहाँ पर भी 2 संज्ञाएं हैं, 2 सूत्र है। एक सूत्र कहता है अव्यय संज्ञा करो, दूसरा सूत्र कहता है जिसकी अव्यय संज्ञा हो रही है वही नपुंसकलिंग में हो। और पर विरुद्ध 2 बातें हैं ये। अविरुद्ध होता तो कोई चिंता नहीं थी। यदि एक कहता है को नपुंसकलिंग में कर दो, दूसरा कहता है नपुंसकलिंग में रहने वाला उसको केवल एक वचनांत चला दो, तो मेरा विरोध है। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है, एक ने उसका कोई लिंग ना हो, दूसरा कह उसको नपुंसकलिंग बना दो, बड़ा विरोध हो गया। तब व्यवस्था देनी पड़ेगी। व्यवस्था क्या देंगे आप, कहते हैं नपुंसकलिंग करने का फल जिन शब्दों में मिल रहा है, किस सूत्र से, अगला सूत्र से, अगला सूत्र इसकी व्यवस्था प्रदान कर देगा। अगला सूत्र कहता है जो अदंत अव्ययी भाव समास है, जो अदंत अव्ययी भाव समास है, अर्थात अदंत से भिन्न जो अव्ययी भाव समास होगा, आदंत ईदंत उदंत हृदंत हृदंत एदंत ओदंत सारे जितने अव्ययी भाव समास है बाकी उनका क्या होगा, अव्यय संज्ञा होगा। और अदंत जो अव्ययी भाव समास है उसका नपुंसकलिंग होगा। विभाजन हो गया कि नहीं हो गया। उसका कारक क्षेत्र अदंत से भिन्नों में है, इसलिए अधिहरि क्या था, इदंत था, वह हमने उस सूत्र को लगाया, ये सूत्र को नहीं पढ़ा, क्योंकि यह सूत्र जो नपुंसकलिंग कर रहा है इसे कारक क्षेत्र विधि सूत्र के आधार पर निश्चय हो गया कि ये केवल आदंतों में लगेगा। अतः आदंत ईदंत ईदंत उदंत उदंत रीदंत 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 सारों में क्या होगा,
अव्यय संज्ञा हो जाएगा। किस सूत्र से? दूसरा अव्यय भाव से सूत्र जो पढ़ा था आपने, उस सूत्र से। आते हुए अब यहाँ एक अदंत दृष्टांत लेना पड़ेगा इस सूत्र को समझने के लिए। गाह पाती गोपाहा तस्मिन्निति विग्रह वाक्य कर दो। गाह पाती गोपाहा बनाते हैं ना आप लोग, पुलिंग में प्रयोग किया है। गोपाहा गोपौ गोपाहा, गोपाम गोपौ गोपाहा, नहीं गोपह गोपह आतो धातो हो आकर को लोग कर देते। गोपह गोपा गोपाभ्याम गोपाभि, गोपे गोपाभ्याम गोपाभि, गोपाभ्य गोपः गोपाभ्याम गोपाभ्य, गोपः गोपो गोपाम, गोपी गोपो गोपासु, ये बनता है। आतो धातो सूत्र लग गया था, आगलोप करके गोप बना कि बना। उसका शब्द में क्या बना? इसलिए गोपी इति। जैसा भी आपने क्या ना हरऊ विग्रह की किया था, इसे गोप शब्द का शब्द में क्या होगा? गोपी। गोपी विग्रह कितना ही कर दूंगा, गोपी। गाम पादिति गोपाहा, गवों को पालन करने वाला गोप होता है, उसमें गोप में ग्वाल बाल में, इस अर्थ में समास कर रहे हो तो गोपा गी। और विभक्ति का अर्थ अधिकरण है यहाँ पर भी पूर्वक। इस अधिकरण अर्थ में क्या करिएगा आपने? अधि लाए, गोपांगी अधि, गोपांगी अधि समास हुआ। अब एवं विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र से समास कर दिए। समास होने से प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उसको पहले लाओ। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जन संज्ञा किसका होगा? अधि का। क्योंकि अव्यय विभक्ति समय समृद्धि इत्यादि सूत्र में प्रथमांत कौन है? अव्ययम। तद्बोध इस अलौकिक वाक्य में शब्द कौन सा है? अधि, इसलिए उसका उपसर्ग पूर्व से प्राग प्रयोग हो गया। अधि गोपा कृत समासा से समास संज्ञा हुई, प्रातिपदिक शुभलुक हो गया। अधि गोप, अधि गोपार को पहले, अभी आदंत नहीं बना है। अधि गोपा, अधि गोपा। अब अविभावश्च ने क्या किया? इसको नपुंसकलिंग कर दिया। नपुंसकलिंग करने से क्या होता है? ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस स्थिति में हम लगाए अविभाव से वर्तमान सूत्र, तो उससे क्या लाभ हुआ? नपुंसकलिंग हो गया। नपुंसकलिंग से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व कर दिया, अधिगोप बन गया, अदंत हो गया, अधिगोप। अब इस अदंत से आप स्वाद उत्पत्ति करोगे। एक देश मनवत कि न्याय के आधार पर इसकी प्रासंगिक जो पूर्वकृत यथावत विद्यमान अभी भी है, अतएव उसे स्वाद उत्पत्ति गोप धनसु। इस स्थिति में वो सूत्र आएगा, वे भाव से सूत्र कहेगा, उसका अव्यय कर दो और अवेदा सुप से सुबलुक कर दो। तब कहते नहीं नहीं, ना वे भावाद अतोम ततोम पंचम्याहा सूत्र है। ना वे भावाद अतो अम त्व पंचम्याहा, ना वे भावाद अतो अम त्व पंचम्याहा, न अव्यय है। अविभावात पंचमी का एक वचन आता, पंचमी के एक वचन, अम प्रथमा का एक वचन, तू अव्यय, अपंचम्याह षष्ठी का एक वचन। षटपदी सूत्र है, 6 पद है इसमें। षटपदी सूत्र व्याकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। 6 पदों वाले सूत्र बहुत कम है और ऐसे 6 पद वाले सूत्रों की महिमा बहुत बताई गई। इनका बहुत प्रयोग होता है। आदसोसेर दादु दोमह, आदसोसेर दादु दोमह, इस सूत्र का 48 दिन अनुष्ठान कर लो, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है, आदमी को जर कहीं चढ़ा हो यहां से आप उतार सकते हैं, ऐसी देखी गई। आदसोसेर दादु दोमह, षटपदी सूत्र। वैसे भी सूत्र नावे तुम तो पंचम्याह, ये सूत्र को सिद्ध करोगे ना, मालो माल। जितना भी वेग करो उसके 10 गुना आते रहेगा। वेग करते थक जाओगे, आना बंद नहीं होएगा, ऐसा सूत्र है।
है 48 दिन का अनुष्ठान होता है, लोग किए हैं, उन्होंने बताया, मैं तो किया नहीं है। से मेरे पास रहता ही नहीं, कुछ माया नहीं रहती है, ना आती न जाती, झंझट करता हूँ। आएगी तो परेशानी होती ज़्यादा आने से। हाँ, जितना खाने पीने लगा आ रही हो ठीक है, उसे ज़्यादा माया आना ठीक नहीं। उसे थोड़ा कम कभी हो जाए तो केवल आलू खा ले, वो भी ठीक है, नहीं, लेकिन ज़्यादा आ जाए तो मुसीबत है। न वे भावत अतो हम तु अपंचम्या अदंतात अविभावात सुपो न लुक निषेध कर दिया। अदंत अविभाव से सुप का लुक नहीं होता। तस्य पंचमी बिना, लेकिन उसे परमे पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अन्य सकल विभक्तियों को क्या आदेश होगा? आदेश स्यात्। पंचमी को छोड़ दो। पंचमी क्या है? घसी भ्याम भ्यस। इन तीन विभक्तियों को छोड़कर बाकी सभी विभक्तियों में क्या होगा? सबको अम आदेश कर देना। सु को अम, औ को अम, जस को भी अम को अम, औ को अम, शस को अम आदेश कर देना। तृतीया में नहीं करना। आगे एक सूत्र आएगा तृतीया सप्तम में बहुड़म, तृतीया और सप्तम में विकल्प से हम आदेश कर देना। अर्थात एक बार हम होगा, एक बार टाको इना आदेश हो जाएगा, एक बार भ्याम कम होगा, एक बार कुछ नहीं होगा, भ्याम ही रहेगा। एक बार भिस को अम होगा, सिर्फ भिस को ऐस हो जाएगा। अदंत है ना, इसलिए चतुर्थी में क्या होगा? गे को अम, भ्याम को अम, भ्यस को भी अम। पंचमी में अम होगा ही नहीं, नित्य ही दसी को आत, भ्याम को भ्याम, भ्यस को एस हो जाएगा, है ना। एत्वादि हो जाएगा कार्य, एत्वादि कार्य हो जाएगा, बहुवचनी चलिए। और षष्ठी दस ओ शाम को अम आदेश कर दो। सप्तमी में विकल्प, गी को एक बार अम होगा, एक बार ई रहेगा, ओस को एक बार अम होगा, एक बार ओस ही रहेगा, एक बार सुप को अम आदेश हो जाएगा, एक बार सुप रह जाएगा। इस राजंतों की विशेषता है। इस विशेषता कारण से व्यवस्था बन गया। अदंत यदि अव्ययभाव समास हो तो उसका नपुंसकलिंग होगा, नपुंसकत्वात् ह्रस्व होगा, ह्रस्वत्वात् से आए वह सुप में पंचमी तृतीया सप्तमी को छोड़कर बाकी सब जगह अम होगा। पंचमी में अम होगा ही नहीं, तृतीया और सप्तमी में अम विकल्प से होगा।